तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाने एक प्रोफेशनल तरीका से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप 100% अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाना सीख जाएंगे बड़े आसानी से। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों अम्ब्रेला सूट बनाने के लिए हमें 2.5 से 3 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ता है। अगर आपका साइज ज्यादा हो तो आप इससे कम ज्यादा करके कपड़ा भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका नाप दिखा दूं, उसके बाद हम लोग इस पर कटिंग करेंगे। तो देखें दोस्तों ये इसका नाप है। इसका दोस्तों लंबाई हमने देखिए दोस्तों ये इसका नाप है। इसका हमने लंबाई 44 इंच रखा है, सीना 31 इंच है, कमर 27 इंच है। दोस्तों इसमें अम्ब्रेला फ्रॉक में हिप का कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। दोस्तों इसका शोल्डर जो है वो 14 इंच है और बाजू 14.5 इंच है। ये लॉन्ग स्लीव है, पौना बाजू आएगा। तो बाजू का आगे से मोहरी जो है वो 8 इंच है। तो चलिए दोस्तों मैं इसी नाप पर आप लोगों को कटिंग करना सिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें कपड़े को उल्टा करना है, जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं। और दोस्तों हमें इस प्रकार से डबल फोल्ड करना है। दोस्तों अम्ब्रेला फ्रॉक 2 पार्ट में बनता है। एक तो हमारा चोली का रहता है और दूसरा हमारा स्कर्ट रहता है। तो दोस्तों हमें इसको 2 पार्ट में काटना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसको देखें इसे 4 फोल्ड कर लेना है इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें कपड़ा सीधा करने के लिए एक मार्क करना है इस प्रकार से, ताकि हमारा छोटा बड़ा कपड़ा रहे वो कटकर निकल जाए। अब दोस्तों यहाँ से हमें देखें 6 इंच पर हमें आर्म होल लेना अपना। आप दोस्तों इससे कम ज्यादा भी करके ले सकते हैं। और दोस्तों हमें इसको 2 पार्ट में बनाना है। तो दोस्तों हमें इसका पहला पार्ट हम देखें छोटे बच्ची का है, ज्यादा हैवी साइज नहीं है, तो हम यहाँ से 13 इंच का इसका चोली रखेंगे। और दोस्तों हम इसमें 1 इंच का और रखेंगे मार्जिन, क्योंकि हमारा आधा इंच नीचे जाएगा, आधा इंच ऊपर स्टिचिंग में जाता है। इसलिए दोस्तों हम 14 इंच पर इसको कटिंग करेंगे। अब फ्रेंड्स हमें अपने सीने का चौथाई लेना है। तो दोस्तों हमारा सीना कितना है, 31 इंच का। तो दोस्तों 31 इंच का चौथाई होता है 7.25 इंच। देखें हम यहाँ से 7.25 इंच लेंगे इस प्रकार से। दोस्तों 1.5 इंच हमें अंदर मार्क करना है एक। और दोस्तों यहाँ से देखें हमें 1 इंच 1.5 इंच आप जैसा चाहे उससे मार्जिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब दोस्तों हमें अपने कमर का लेना है। तो दोस्तों हमारा कमर 27 इंच का है। 27 इंच का चौथाई होता है 6.25 इंच। और यहाँ से हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से हमें सीधा कर देना है। अब दोस्तों हमें अपना शोल्डर लेना है। तो दोस्तों शोल्डर हमारा 14 इंच का है। दोस्तों हम 14 इंच का आधा लेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। अब दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पर हमें गोलाई दे देना है। अब फ्रेंड्स हमें आगे से अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ से 3.25 इंच पर गले का मार्क करना है इस प्रकार से। और दोस्तों इसका जो हम लेंथ रखेंगे नेक का वो हम 6 इंच रखेंगे। आप इससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट गला चाहते हैं तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से सीधा कर देना है। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है जो जिसे मैं दे रहा हूँ वही आप दीजिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ से हमें आधा इंच डाउन करना है इस प्रकार से। और दोस्तों हमें बैक नेक के लिए यहाँ से 3.5 इंच लेना है इस प्रकार से। और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है। देखिए हमारा नेक ये हमारा बैक वाला हो गया, ये हमारा फ्रंट वाला हो गया। अब दोस्तों हमें इस पर कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर हमें चटका लगा देना है और नेक पर भी चटका लगाना है। और ये जो हमारा फिटिंग वाला है कमर का, यहाँ पर भी चटका लगा देना है।
अब दोस्तों हमें एक पार्ट को इस प्रकार से निकाल देना है, बैक वाले को, और फ्रंट वाले को सिर्फ रखना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें अंदर की तरफ आधा इंच और गहराई देना है। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों ये हमारा चोली वाला कटिंग कंप्लीट हुआ। अब हमें काटना है बाजू। तो देखिए दोस्तों, बाजू कटिंग करना बहुत आसान है। इस प्रकार से फोल्ड करें, और दोस्तों यहाँ से हमें 3 इंच डाउन लेना है इस प्रकार से। और दोस्तों हमने उसमें आर होल अपना कितना रखा था, 6 इंच का। दोस्तों हम यहाँ से 6 इंच पर मार्क करेंगे इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से अपने बाजू की लंबाई का नाप लगाना है। तो दोस्तों हमारा बाजू की लंबाई जो है वो 14.5 इंच है। तो 14.5 इंच पे हमने लगाया, और आधे इंच दोस्तों हमारा ऊपर सिलाई में जाता है। और दोस्तों हमें 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए लेना है। अब दोस्तों हमें बाजू का जो मोहरी होता है, गोलाई, वो हमें 8 इंच का हमारा है। दोस्तों हम यहाँ से 4 इंच लेंगे, और दोस्तों हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब दोस्तों हमें इसको स्ट्रेट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप देना है, जैसे कि हमने गोलाई दिया था, देखें इस प्रकार से। और दोस्तों अब हमें इस पर कर देना है कटिंग। अब दोस्तों हमें यहाँ पर लगा देना है चटका इस प्रकार से, और यहाँ एक सेंटर में चटका लगाएंगे। अब दोस्तों देखें करना क्या है, हमें इसको उठाना है, और इस प्रकार से 1 इंच हमें अंदर तरफ रखना है। दोस्तों यहाँ पर कटिंग कर देना है जो हमारा बच रहा है। इससे दोस्तों हमारा आगे का शेप आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक चटका लगा देना है, इससे हमें पता रहेगा कि हमारा आगे की तरफ आएगा इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारे बाजू का कटिंग कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हमें काटना है सिर्फ अपना स्कर्ट। तो दोस्तों स्कर्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले जितना कपड़ा आपका बचा रहे, आप उसको इस प्रकार से मिलाएं। देखें, देखिए दोस्तों हमने दोनों सिरों को एक में मिला लिया है। और अब दोस्तों देखें इस तरफ हमारा वन साइड है, तो हमने इस कॉर्नर को पकड़े हैं। और दोस्तों इस कॉर्नर को हमें ट्रायंगल शेप देना है एक, और वहां पर लाकर मिला देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों इसको हमें एकदम अच्छे से कर देना है। अब फ्रेंड्स हमें अपना ये फ्रंट वाला उठाना है, चोली वाला पार्ट। और दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से यहाँ पर रखना है, जहां पर हमारा बैठेगा वहां पर बैठा है इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा बैठ रहा है। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर इस प्रकार से मार्क कर देना है। अब दोस्तों इसको हमें साइड में रखना है अभी। अब फ्रेंड्स देखें, अब हमें इसको यहाँ से इस प्रकार से नापना है। दोस्तों हमारा 9.5 इंच आ रहा है, दोस्तों हम 9.5 इंच से इस प्रकार से इंची टेप घुमाएंगे, और 9.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। देखें इस तरफ से भी। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हमने उसमें अपना जो चोली था उसमें हमने 13 इंच का हमने चोली रखा। दोस्तों हम 13 इंच इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे, और 13 इंच बगल कर देंगे, निकाल देंगे। अब दोस्तों हमें कितना चाहिए, 44 इंच का चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमारा 44 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों 44 के बजाय हम यहाँ पर 45 इंच लेंगे। देखें, क्योंकि हमारा आधा इंच नीचे जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। अब दोस्तों हमें इसको इंच टेप को यहाँ पर रखना है एकदम कॉर्नर पर। देखें यहाँ पर हमने कॉर्नर पर एकदम रखा है। और दोस्तों अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 41 इंच, 41.5 इंच आ रहा है। तो दोस्तों वही 41.5 से हम ऐसे घुमाते जाएंगे इंच टेप को, और 41.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे इस प्रकार से।
देखिए दोस्तों, अब हमें इस पर कर देना है कटिंग। अब दोस्तों देखें, हमारा यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। दोस्तों वो जॉइंट लगाने के लिए हम यहाँ से कपड़ा ले लेंगे। देखें इस प्रकार से है। देखिए ये हमारे यहाँ से जॉइंट हो जाएगा। और दोस्तों हमें देखिए इस तरफ हमारा खुला साइड है, दोस्तों हम इसको भी खोलेंगे, एक सिरे को हम खोल देंगे। अब दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से कटिंग आएगा। देखें, और देखिए दोस्तों ये हमारा चोली है। देखिए कितना बराबर से आएगा, एकदम जैसा रहेगा वैसे ही एकदम आएगा बराबर। देखें कहीं से भी घटा बढ़ेगा नहीं। अब दोस्तों इसका कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका स्टिचिंग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो अगर दोस्तों आप लोग स्टिचिंग वाला वीडियो वैसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके इसका स्टिचिंग भी सीख सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।